प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिंकुला व बारालाचा दर्रे की चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, ताबो में -8.3 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह व शाम कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। वहीं शिंकुला दर्रे सहित बारालाचा दर्रे के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुक्रवार बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल स्पीति सहित मनाली घाटी में बादल छाए रहे। बादल छाने के कारण मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की उम्मीद बंधी, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया। शुक्रवार को हल्के बादलों के बीच मनाली लेह मार्ग सहित शिंकुला जांस्कर मार्ग पर यातायात सुचारू रहा। हालांकि शिंकुला दर्रे में वाहनों की आवाजाही मौसम पर निर्भर रहेगी, लेकिन 7 दिसंबर से मनाली लेह मार्ग आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में सबसे कम तापमान ताबो में -8.3 डिग्री दर्ज किया गया। सब्जी मंडी से भिंडी गायब, गृहिणियों का बिगड़ा किचन बजट। राजधानी शिमला की मंडी से भिंडी गायब हो गई है। पंजाब से आने वाली भिंडी की फसल की खेप अब नहीं आ रही, जिससे बाजारों में भिंडी नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में बाजारों में भिंडी नहीं मिली। गुजरात की भिंडी मंडी में दस्तक दे सकती है, लेकिन इसके दाम 100 रुपए प्रति किलो होंगे। भिंडी के अलावा करेला व शिमला मिर्च के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। मटर के दाम 80 रुपए, करेला 80 रुपए तो शिमला मिर्च के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो चले हुए हैं। तड़के का जायका लाने वाली लाल सोना के नाम से विख्यात टमाटर के दाम भी ऊंचे चल रहे हैं। इनके दाम मंडी में 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। हिमाचल में करीब 400 ई रिक्शा को मिलेंगे परमिट, नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई रिक्शा परमिट के लिए नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए ई रिक्शा परमिट जारी करने की जानकारी दी। प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य के विभिन्न उपमंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अधिसूचना जारी करते हुए समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के निम्नलिखित उपमंडलों में यात्री अनुबंधित कैरेज परमिट के तहत ई रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है। मिट्टी से भरे थैले लेकर चली रेलगाड़ी, पर्यटकों को पहाड़ों का मिलेगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर डेमो ट्रेन के सेट का भार के साथ ट्रायल किया गया। मिट्टी व अन्य सामग्री से भरे थैले रख ट्रेन सेट में डालकर रेल मार्ग पर चलाई गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी ट्रेन के भीतर मौजूद रहे और सुरक्षा व तकनीकी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। ट्रायल के दौरान इंजन ने अधिक हीट नहीं ली। सभी कोच के रेडिएटर सुचारू रूप से कूलिंग में रहे। अधिकारियों ने कोचों में लगे एसी, एलईडी लाइट, बिजली कंट्रोल पैनल और अन्य सुविधाओं का भी परीक्षण किया। चिट्टे के खिलाफ एकजुट हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष। सीएम बोले, ये राजनीति नहीं, युवा पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन एक ऐतिहासिक और सकारात्मक तस्वीर के साथ संपन्न हुआ। प्रदेश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी राजनीतिक तलवारें म्यान में रखकर एकजुटता का परिचय दिया। विधानसभा परिसर में शुक्रवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने चिट्टा मुक्त हिमाचल का संदेश लिखी विशेष ड्रेस पहनी हुई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी। बाहरी राज्यों में खेलने गए खिलाड़ियों को देंगे हवाई किराए की राशि। खेल मंत्री बोले, खेलों को बढ़ावा दे रही सुक्खू सरकार। खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने सदन में बताया कि स्कूली बच्चे खेलों में भाग लेने के लिए दूर दराज के राज्यों में गए हैं। उनकी कोई सूचना खेल विभाग को नहीं दी गई, जबकि अब भी विभाग में सूचना व आवेदन करने की स्थिति मिलने पर उन्हें रिवर्समेंट के तौर पर जारी कर दी जाएगी। खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाने के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई किराया प्रदान किया जा रहा है। खेल मंत्री ने ये जानकारी विधायक राकेश जम्वाल के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन में दी। खतरा बनी सतलुज की सिल्ट पर होगा सर्वे। डीसी शिमला ने कोल डैम और लुहरी प्रोजेक्ट के अफसरों से की बैठक।
सुन्नी क्षेत्र में सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर और सिल्ट के मामले को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सुन्नी में विशेष बैठक की। इसमें बताया गया कि सुन्नी में एनटीपीसी के कोल डैम प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से सिल्ट के ऊपर सोनार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। सोनार सर्वे एक तकनीक है जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने, उनका मानचित्रण करने और सर्वेक्षण करने के लिए की जाती है। ये तकनीक सोनार उपकरण से ध्वनि तरंगे भेजकर और फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर वापस आने वाली तरंगों का समय माप पर काम करती है। सदन में पारित नहीं हो पाया धारा 118 में संशोधन का विधेयक, जानिए क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश भू अधिवृत्ति और भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया। विपक्ष ने विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा। चर्चा के बाद सीएम सुक्खू ने सहमति जताई। अब दोनों पक्षों के विधायकों की एक सिलेक्ट कमेटी बनेगी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया है। राजस्व मंत्री को समिति गठन की अधिसूचना जल्द जारी करनी होगी। बजट सत्र में सिलेक्ट कमेटी की ऑब्जर्वेशन के बाद विधायक फिर से सदन में पेश किया जाएगा। चलती फॉर्च्यूनर में लगी भयंकर आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उपमंडल जवाली के अंतर्गत जवाली कुठेड़ मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब घमी तरल के पास एक चलती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी अचानक से आग की भीषण लपटों में घिर गई। ये मंजर इतना भयावह था कि सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति की आंखें फटी रह गईं। लाखों रुपए की ये गाड़ी देखते ही देखते धू धू कर जल उठी और पलक झपकते ही पूरी तरह से खाक हो गई। गनीमत रही कि कार चला रहे शख्स ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। किन्हें मिलेगा योजना का लाभ, क्या है पात्रता और कैसे करें अप्लाई, जानिए। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बेटियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें बेटी है अनमोल योजना भी शामिल है। योजना के तहत जरूरतमंद बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और संपूर्ण कल्याण करना है। अधिकतर लोगों को योजना के बारे में पता नहीं है और पता है तो उसका लाभ कैसे लेना है, इस बात की जानकारी नहीं है। बेटी है अनमोल योजना एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की संख्या कम होने को रोकना और लड़कियों को महत्वपूर्ण सम्मान दिलाना। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है और जब बेटी का जन्म होता है तो एक लंबे समय तक धनराशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और संपूर्ण कल्याण की देखभाल हो। रोहित ठाकुर बोले, शिक्षकों के 3,807 पद भरने की प्रक्रिया जारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूल में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 3,807 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि जेबीटी के 787, सीएनवी संवर्ग के 1701, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के 1280 तथा प्रवक्ता के 37 पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इन पदों को भरा जाएगा। पुलिस ने 4 लेन पर रोकी कार तो मिला चट्टा, मंडी के 2 युवक गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस ने किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 3.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गत देर रात को किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी में नाकाबंदी की थी और इस दौरान आवागमन करने वाले वाहनों के निरीक्षण के दौरान एक कार को रोका गया। जब तलाशी ली गई तो इसमें चिट्टा मिला। कर्ज और तनाव ने ली जान, सड़क किनारे इस हालत में मिला ट्रक चालक का शव, परिवार पर टूका दुठो। रिपीट, कर्ज और तनाव ने ली जान, सड़क किनारे इस हालत में मिला ट्रक चालक का शव, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पुलिस थाना लंबा गांव के अंतर्गत आने वाली कोटलू पंचायत के लाहड़ी गांव में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ट्रक चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पेड़ से लटका मिला। चालक की पहचान 47 वर्षीय मोहिंद्र डडवाल पुत्र मिलापचंद निवासी तप्पा पहाड़ा के रूप में हुई। आशंका जताई जा रही है कि कर्ज के बोझ और मानसिक तनाव के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।